हेलो स्टूडेंट, डायमंड पॉइंट कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जितनी शिद्दत से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उतनी ही शिद्दत से हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए और हाँ, कॉपी लेके आइए, कॉपी खोलिए और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करिए हमारे साथ में। दोनों लोग, मतलब आप भी सॉल्व करिए और हम भी, दोनों लोग सॉल्व करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बता ही दिया था, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 को एलिमिनेशन मेथड से अपना सॉल्व करेंगे, ठीक। क्योंकि आप लोग को जितने क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे सारे क्या हो जाएगी, हमारी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें सारे क्वेश्चन हैं भी। जैसे देखते हैं, अब आप पूछोगे मैम आपने एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम क्यों लिया, पूछोगे ना, आपने क्यों लिया? क्योंकि देखो बेटा, हमने बोला ही था कि जब बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसमें ये नहीं बोलता कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए कि एलिमिनेशन मेथड से करिए। आपका जिस चीज से मन हो आप उससे करिए और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही है। देखो, इसमें ये नहीं बोला है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए कि या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। बोला है क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए। तो क्या बोला, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो हाँ, अब देखो इसमें नहीं बोला ना, तो चाहे इसको आप एलिमिनेशन से करिए चाहे सब्स्टिट्यूशन से करिए, लेकिन हम लोग ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी सीखा है, तो हम उसी की और प्रैक्टिस कर लेंगे। जब एलिमिनेशन के होगा तो एलिमिनेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, चलो। तो बच्चों इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है और इसमें पुट कर देना है, जिससे हमारी वाई की एम की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों करते हैं, आओ। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको क्या मान लें हम लोग, इक्वेशन 1। ओके, फिर 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, इक्वेशन 2। ठीक, जैसे कि कल कर रहे थे वैसे। अब इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। जो भी x की वैल्यू आएगी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो बेटा क्या करते हैं, 2x ये माइनस का है, इक्वल के उधर जाएगा प्लस में, प्लस 4y। अब बेटा ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब बच्चों इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमारा 2 मिल रहा है। कॉमन लेना आता है ना सारे बच्चों को। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो अंदर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स 12, फिर 2y। अब पूछोगे मैम आपने कॉमन क्यों लिया था? क्योंकि अपॉन में 2 था और कॉमन मिल रहा है, इसलिए कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल कर दे रहे हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 3। अब आप लोग को बहुत अच्छे से आ रहा होगा कि मैम आता है, आप लोग परेशान मत, मैम आप परेशान मत होइए भाई, ये इक्वेशन 3 की वैल्यू आ गई, इसी को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर क्या पुट करना है, माइनस का 12 प्लस 2y, किसे पुट करना है, इक्वेशन 1 में। चलो ओके, क्लियर? देखो फिर 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। देखो एक बात और, ये मत सोच लेना कि हमेशा यहाँ पे x ही निकालना है, आप y निकाल के y पुट कर सकते थे वहां पे। ठीक, चल आंसर सेम आता है, तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों 2 x की वैल्यू क्या है, माइनस का 12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 11। क्लियर?
अब इनका अंदर मल्टीप्लाई, 12 टू जा 24, माइनस का आएगा 24 क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 टू जा 4y, क्लियर, प्लस 3y इक्वल टू 11। अब बेटा y क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो ये माइनस का है ना, इक्वल के उधर जाएगा प्लस में, तो इनको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 7y। ये माइनस का था, इक्वल के उधर जाएगा प्लस में 24, 7y, इसको ऐड करो कितना आएगा 5 3। भाई 4 में 1 प्लस करोगे 5, 2 में 1 प्लस करोगे 3। अब ये मल्टीप्लाई में, इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई, वाई की वैल्यू 5। क्लियर आ रहा है। अब जब इक्वेशन, जब बच्चा ये y की वैल्यू अपनी आ गई है, तो आप क्या, आप लोग x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? तो आप लोग क्या बोलोगे कि हाँ मैम बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या बोलोगे? हाँ मैम बिल्कुल निकाल लेंगे, हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। और हाँ, यही नहीं कि आप लोग यही सोचो कि मैम इक्वेशन 3 में पुट करना है, क्या आप 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में पुट कर सकते हो, सेम आंसर आने वाला है। ठीक, बातों पे ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 3 में इसलिए पुट करते हैं कि इससे इजी पड़ जाता है, सीधे रख दो आंसर आ जाता है, उसमें और थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ कितना x इक्वल टू वो y इक्वल टू 5, किस में पुट करना है, इक्वेशन किस में पुट करना है बच्चों, किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में, वो इक्वेशन 3 में। ठीक, क्लियर। चलो, x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 2y। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है, तो क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं? हाँ मैम कर सकते हैं। तो माइनस का 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या आई है 5, तो यहाँ पे 5 माइनस का 12, 5 2 जा 10। बेटा अब बताओ, इसको हम माइनस करेंगे कितना आएगा 2, लेकिन अब ये बताओ प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि कल ही हमने बताया था जो नंबर बड़ा होता है उसी का सिंबल लगता है, जो डिजिट बड़ी होती है उसी का सिंबल लगता है। तो 12 क्या है, बड़ा है ना, तो इसी का सिंबल लग जाएगा। तो सिंबल क्या लगा है, माइनस, तो माइनस। तो देखो x और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें रख देना है, m की वैल्यू निकालना है ना। तो क्या दिया है, y इक्वल टू mx प्लस का 3। अब बच्चों y की वैल्यू क्या आई है 5, m x की वैल्यू माइनस का 2 आई है, 2 बस मत लिख देना, गलती होती है, प्लस 3, 5 इधर प्लस में, इक्वल के उधर आएगा माइनस में, माइनस का 3। ठीक, फिर इक्वल टू माइनस का 2m, यही तो होगा ना। अब इसको इससे माइनस करेंगे, क्या आएगा 2 आएगा। भाई 5 से 3 जाएगा, कितना आएगा 2, इक्वल टू माइनस का 2m। अब बेटा ये मल्टीप्लाई में, इक्वल किधर आएगा डिवाइड में, 1 2 से 2 कैंसिल। m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई माइनस का 1। इसमें गलती मत करिएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक, अब इसमें मत कर दीजिएगा, मैं कल भी ये बात बता रही थी सारे बच्चों को, आज फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे माइनस का है, मल्टीप्लाई में माइनस का है, तो वो माइनस का ही जाता है इक्वल के उधर। आप लोग क्या करते हो कि उसको प्लस में ले जाते हो, तो ये गलती मत करिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ो। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इसमें क्या बोला बच्चों कि जो भी आप क्वेश्चन करिएगा उसको किससे करिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिएगा। तो करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एकदम अच्छे से, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम अच्छे से करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये तो हमको सिर्फ ये क्वेश्चन बोला नहीं है, बस इसमें ये बताया कि आप जो भी सॉल्व करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। अब जो है वो मेन क्वेश्चन है, आप लोग उसी को सोच लो, नहीं अब जो आया है वो है। तो इसमें क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है, दो नंबर्स का जो माइनस है, मतलब डिफरेंस है, जो दो नंबर्स का अंतर है वो क्या दिया है, 26 दिया है। फिर क्या बोला है, एक नंबर है वो जो दूसरे नंबर का 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स है। ठीक है, करते हैं, बताते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ रहिए, घबराना नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट, भाई मान ले वन नंबर, जैसे इसमें बोला है, क्या बोला, वन नंबर्स एक्स और अदर्स नंबर मान लो, अदर्स नंबर क्या हो जाएगा, वाई। ठीक, अदर नंबर वाई, ऐसे करके मान सकते हो, या तो फर्स्ट नंबर एक्स या सेकेंड नंबर्स वाई। ओके, इतना आ गया, क्लियर। अब देखो बच्चों क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू नंबर्स, मतलब फर्स्ट नंबर अदर्स नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस का y, भाई इन्हीं को तो लिखेंगे ना। डिफरेंस कितना दिया है, 26। अब देखो जिन बच्चों को ये नहीं आता एकदम अच्छे से समझना, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंट टू नंबर्स का बिटवीन इक्वल मीन्स 26, मतलब इसका जो बिटवीन नंबर दिया है वो कितना दिया है, 26 दिया है। क्लियर, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है। इतना सॉल्व हो गया। अब देखो जो ये मेन है, इसमें क्या बोला है, वन नंबर। ठीक, वन नंबर मीन्स एक्स, एक्स लिखा है, इज मीन्स इक्वल, लेट सपोज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं इज मीन्स इक्वल, काजल मैम ने बताया इज मीन्स इक्वल होता है, नहीं, ये हमें आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, जिससे इससे अधिकतर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, मतलब इक्वेशन बनाने का तरीका है। ठीक, तो वन नंबर क्या दिया है, वन नंबर एक्स, इज मीन्स इक्वल, 3 टाइम्स, 3 लिख दिए, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई होता है, 3 टाइम्स अदर नंबर, अदर नंबर हमारा क्या है, y। क्लियर, आया, अरे वाह ये तो बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पे बस लिख देते हैं x बराबर 3y, इक्वेशन 2। बच्चों इसको एकदम मन से पढ़िएगा, ये हमेशा हम लोग नहीं वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, हमें बहुत दिक्कतें होती हैं, बस यही सब चीज़ों में दिक्कतें होती हैं। तो इसको जैसे हमने बताया है वैसे आप करिएगा, आपको बहुत सही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, चलो तो बेटा बस अब इसमें क्या, इसमें ज़्यादा वही नहीं है भाई, हम इक्वेशन x की वैल्यू हमारी निकल आई है, इक्वेशन 1 में रख दें, इक्वेशन जो 2 की वैल्यू है इक्वेशन 1 में रख दें, हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 3y, किसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो बच्चों क्या दिया है, इक्वेशन 1 हमारी क्या दिया, x माइनस का y इक्वल टू 26। ठीक, अब x की जगह में क्या लिखेंगे, 3y, 3y माइनस का y इक्वल टू 26। देखो जब तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा तब तुम लोग को बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो, लेकिन अब कितना इजी लग रहा है कि नहीं। चलो अब बताओ, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, 3y से y जाएगा, कितना आएगा, 2y। पूछोगे कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे 3y है, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ y होता, तो यहाँ पे 1 होता है, क्या होता है, 1। बच्चों को नहीं आता है इसलिए बता रहे हैं। अभी क्या हुआ है, बच्चे मैसेज कर करके पूछ रहे हैं मैम
और अच्छे से पढ़ाई, मतलब और बेसिक से पढ़ाइए आप। बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा है चीजें समझ में, तो उनके लिए है। आप लोग ये मत सोचिएगा मैम इतना बेसिक से आप क्यों पढ़ा रही हैं। जब कुछ नहीं होता यहाँ पे क्या होता है 1y। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे 3 से 1 जाएगा, कितना आएगा 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई 13। अब आप बोलोगे कि मैम जब y की वैल्यू 13 आ गई है तो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बस हाँ कर देते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, क्या पुट करना है, y बराबर 13 किसमें, इक्वेशन 2 में। क्लियर? आ रहा है हाँ या ना में आंसर दीजिए आप लोग। तो बेटा अब यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। तो क्या x बराबर 3y, x की वैल्यू क्या दी है, y की वैल्यू क्या दी है 13, 13 3 जा 39, कितना होता है 13 3 जा 39, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 39। क्लियर? नहीं आ रहा है पूछो कि मैम यहाँ पे नहीं समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो जिससे हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट करिए कि मैम नहीं समझ में आया। जैसे उस बच्चे ने बहुत अच्छा किया, उसने कमेंट किया मैम और अच्छे से, मतलब और बेसिक से समझाइए, मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप इतना बेसिक से क्यों पढ़ाती हैं। भाई बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता, वो कहाँ पे जाएंगे, वो THP में आएंगे, काजल मैम से पढ़ेंगे। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अच्छा बोल रहे हैं, तो आप लोग को पता है सप्लीमेंट्री एंगल मतलब सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, कितने का होता है सप्लीमेंट्री एंगल, बताओ। आप लोग पढ़े होंगे 6 7 8 9 सब में होता है। तो जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो कितना होता है, पता है ना, कितना होता है 180। 180 क्यों, x मतलब जो टू एंगल्स का ऐड क्या होता है 180। ठीक, चलो तो क्या बोला, पहले बोला 10 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 एंगल्स है जिनका सम क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180। इतना तो बोल दिया, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है आगे, या तो लिख लो एक चीज और, इतना समझ में आ गया, इसको अभी स्किप करते हैं। ठीक, यहां पे लिख लेते हैं, लेट लार्जर नंबर या लार्जर एंगल, एंगल लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, लेट लार्जर एंगल x एंड स्मॉलेस्ट स्मॉलर एंगल y। ठीक, इसको सपोज कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल x और स्मॉलर एंगल y। तो इसमें देखो क्या बोला, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री क्या होता है x प्लस y इक्वल टू 180। क्लियर? अब देखो, अब ये मेन जो नहीं समझ में आता, इसमें क्या बोला, लार्जर नंबर एक्सीड, फिर पढ़ना लार्जर नंबर, देखो ये लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर क्या है हमारा x, जैसा बोलेगा बस वैसे इक्वल। ठीक, एक्सीड द स्मॉलर एंगल, वो एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, क्या होता है 18 डिग्री। स्मॉलर नंबर क्या है y, इसका क्या होता है एक्सीड मीन्स, एक्सीड मीन्स क्या होता है प्लस, मतलब एक्सीड मीन्स बढ़ाना, एक्सीड मीन्स प्लस। तो मतलब इसको क्या कर रहा है, करेक्ट, जो स्मॉलर से एंगल उसको कितना बढ़ा दिया था 18 डिग्री बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर y प्लस 18। क्लियर, इक्वेशन 2।
ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। जहां पे नहीं समझ में आएगा आप लोग बोलोगे। अब बेटा बताओ, इक्वेशन 2 की वैल्यू पता चली, मतलब x की वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल लिए, इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो बस लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे बच्चों? पुट द वैल्यू ऑफ, क्या पुट कर, x बराबर y प्लस का 18 किसमें पुट करना है? इक्वेशन 1 में। क्लियर है? आ रहा है? एकदम अच्छे से आ रहा होगा। चलो तो बेटा देखो, ये हो गया। अब इसको हमको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारी क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 18, 80। ठीक बच्चों, x, ये बताओ x की वैल्यू क्या दी है? y प्लस का 18। x की जगह में क्या रखना है? y प्लस का 18 प्लस y इक्वल टू 180। ठीक, अब बेटा ये y और y क्या हो जाएगा? इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y, क्योंकि इसके आगे क्या होता है? 1 1। 2y प्लस 18 इक्वल टू 180। 2y इक्वल टू 180 माइनस का 18, भाई प्लस में, इक्वल के उधर जाएगा, माइनस में जाएगा 2y। अब इनको माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बताओ यहाँ पे 0 है, इससे कैरी ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 से 8 जाएगा, कितना आएगा? 2 आ गया। यहाँ पे बचा 8 और वो यहाँ पे बचा 7। 7 से 1 जाएगा, कितना आएगा? 6 1। y इक्वल टू 162 अपॉन में 2। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। y की वैल्यू क्या आ गई? 18। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 18 आ गई। अब आप लोग के लिए कितना इजी हो गया कि अगर y की वैल्यू 81 आ गई तो अब बताओ x की ना निकाल लोगे आप लोग? तो आ ही रहा है। अगर y की वैल्यू 81 आ गई तो अब सीधे हमको किसमें पुट कर देना? आप बोलोगे मैम क्यों परेशान हो रही है इतना? अब हम लोग कर लेंगे, इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 81 किसमें पुट करना है? इक्वेशन 2 में। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर y प्लस का 18। x बराबर y की वैल्यू क्या दी है? 81 प्लस में 18। अब बेटा इन लोग को ऐड कर दो, तो x इक्वल टू 8 में 1 ऐड करोगे 9, 8 में 1 ऐड करोगे 9, कितना आ गया? 99। x की वैल्यू क्या आ गई? 99। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, जिसे अब हम लोग को पता करना है हमने क्वेश्चन सही लगाया है कि गलत लगाया है, तो जब आप दोनों x और y की वैल्यू को सम करोगे तो हमारा क्या आना चाहिए? 80 आना चाहिए। तो आप लोग चेक कर लो, और आप लोग चेक कर लो, अगर हम लोग x और y की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा, जिसे मान लो हम लोग पहले सिखाए थे कि अगर हम इसको x की जगह क्या रखेंगे? 99 और y की जगह क्या रखेंगे? 81। तो जब इन दोनों को हम लोग सम करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो अगर सेम आ जा रहा है तो हमारा क्या है? आंसर सही है। तो x की वैल्यू क्या है? 99, y की वैल्यू 81 इक्वल टू 180। तो इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? 180 इक्वल टू 100। जैसे पिछली बार पहले हम लोग क्वेश्चनों में, पहले क्वेश्चन में सारे में हम लोगों ने आंसर निकालना, मतलब देखा है कि हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही सॉल्व करना है कि नहीं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नो, यस या नो में आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए बच्चों, बताते रहिए कि कहाँ पे आपको आ रहा है, कहाँ पे आपको नहीं आ रहा है। चलो हाँ, तो बेटा ये क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, चीजों को करते हैं। हाँ देखो, सारे क्वेश्चनों में लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए जिससे हम लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और क्वेश्चन में बोल भी रहा है। ओके क्लियर? तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर, कितने का ले रहा है? 3800 लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड
5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. ओके तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझा रहे हैं आप लोग को और सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि 7 बैट्स और 6 बॉल कितने रुपए की मिलती हैं। कह रहा है कि 7, जैसे मान लो 7 बैट, हाँ 7 बैट और 6 बॉल, वो कितने रुपए खरीदते हैं। वो लोग खरीदते हैं 3800 की। ठीक, इसी तरह 3 बैट्स और 5 बॉल कितने रुपए में खरीदते हैं, 1750 में। ठीक, अब इतने खरीदते हैं चीज, तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में एक बॉल कितने की है और एक बैट कितने का है। नहीं समझे भाई, 7 बैट और 6 बॉल मिला के दोनों का इतना है ना, तो आप एक का बताइए एक का कितना है। ठीक है, तो अब तो आप लोग के लिए आसान हो गया, करते हैं। चलो तो बच्चा इसको सपोज करते हैं, क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। 1 बैट को क्या मान लें हम लोग, x मान लें, जिसे सॉल्व करने में आसानी हो जाए। फिर इसी तरह द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, क्या है, बॉल है ना, 1 बॉल, 1 बॉल को क्या मानेंगे, y। क्लियर है, आ रहा है। ठीक, अब जैसे ही हम लोग लिखे थे 7 बैट, 7 बैट, बैट की जगह क्या लिख दे, x। 6 बॉल, बॉल की जगह में y, क्योंकि हमने इसको सपोज किया है, करने में आसान हो जाएगा। नहीं बैट बॉल लिखते रहिए आप लोग। कितना दिया, 3800। ये हम क्या मान ले रहे हैं, ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। फिर इसी तरह बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, 3 बैट 3x प्लस 5 बॉल मतलब 5y कितने मिलता है, 1750 में। क्लियर, अब इनको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को पूरी अच्छे सॉल्व कर लेते हैं, x या y की वैल्यू किसी को एक निकाल लेते हैं और दूसरे इक्वेशन में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो चलिए करते हैं, हम लोग x का ही निकाल रहे हैं। ठीक है, 3x, अब इक्वल, ये प्लस में इक्वल के उधर जाएगा माइनस में, माइनस का 5y। क्लियर, फिर x बराबर 1750 माइनस का 5y अपॉन में 3। ये क्या हो गया हमारा बच्चों, इक्वेशन 3। अब यहां तक तो हमें आ गया। जब आप बोलोगे मैम जब ये निकाल ली है, इसको सॉल्व कर ली, तो आगे भी, आगे क्या करेंगे, ये इक्वेशन 3 आ गई है। अब इक्वेशन 3 की x की जो वैल्यू आई हमारी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो बस हो गया। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, क्या पुट करना, x बराबर 1750 माइनस का 5y अपॉन में 3। किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में। क्लियर, आ रहा है, यस या नो, ओके, सारे बच्चों को आ रहा है। अब देखो इसको किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो जहां पे x है वहीं पे क्या लिख देना है, पूरा नाम, उसको पुट कर देना है। चलो आओ, तो क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक, फिर 7 क्या लिखेंगे, 1750 माइनस का 5y अपॉन में 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, आंसर आ जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब बेटा इनका क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये बताओ, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करवाते हैं, तो 7 का 0 में कराएंगे, 0, 7 5 जा 35,
3 आ गया, फिर 7 7 जा 49, 49 में ऐड करोगे 12, 52 आ गया 2, फिर 7 1 जा 7, 7 में 5 ऐड करोगे 12, क्या आएगा 12 माइनस। अब जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराए हैं तो इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो कराएंगे। मान लीजिए 7 का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ, 7 का ही मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ, 7 5 जा 35, 35y अपॉन में 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब बच्चों यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ये इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे या तो 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे 1 सपोज करके क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो आप एलसीएम वाला भी कर सकते हो। फिर माइनस का 35y, इसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई तो बेटा देखते हैं ये हमारा किस में है, हम डिवाइड में, तो इक्वल के उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,250 माइनस का 35y, 35y मन लिख के इसको सीधे सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो बच्चों इसको हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे 35 है, 18 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इससे क्या ही ले लेंगे, 15 से 8 जाएगा कितना आएगा, 15 से 8 जाएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7, इससे कैरी ले तो 2 से 1 17, क्या आएगा हमारा 17y माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि नंबर किसका बड़ा है, माइनस का 25 बड़ा है, इसलिए माइनस का 17 आएगा। चलो ये किस में है, डिवाइड में, इक्वल किधर जाएगा, मल्टीप्लाई में। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई कराइए एकदम, देखिए अब आप लोग को आना चाहिए, एकदम बच्चों जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे लगता है ना छोटे बच्चे आए हैं LKG UKG वाले, वैसे देखो 3 का मल्टीप्लाई 0 0, 8 3 जा 24, 2 आ गया, 3 3 जा 9 2 11, क्लियर आ रहा है। चलो अब बेटा इधर किस में है, प्लस में, ये नंबर्स इक्वल के उधर जाएगा माइनस में, माइनस में जाएगा 12,250 माइनस का 17y। अब इसको क्या कर देंगे बेटा, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए आइए करते हैं, 2 2 5 0 1 1 4 0 0 माइनस करिए 0 5, 12 से 4 जाएगा कितना आएगा 8, फिर बस इतना ही आ गया, और तो सब कैंसिल, कितना आ गया 850, क्लियर आ रहा है। माइनस का आएगा, क्यों, फिर माइनस वाला नंबर बड़ा है तो आने लगा होगा। फिर y इक्वल टू माइनस का 85, मतलब माइनस का 850, 850। अब इधर किस में है, ये मल्टीप्लाई में, इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड में, माइनस का 17, माइनस माइनस कैंसिल, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, मतलब क्या आ गया 50 आ गया। ठीक, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 50। अब आप लोग जब बोलोगे कि मैम जब y की वैल्यू आ गई तो हमें किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए यहीं पे करते हैं हम लोग। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं आप सीधे
पुट द वैल्यू ऑफ, क्या पुट करना है, y बराबर 50, किसमें, इक्वेशन 3 में। बस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 में क्या पुट करेंगे, y बराबर 50, तो x इक्वल टू 1750 माइनस का 5 मल्टीप्लाई, सीधे पुट कर देते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन नोट कर दे, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाते हो। अपॉन में 3, x इक्वल टू 1750 माइनस का 5, y की वैल्यू क्या करना है, y की जगह क्या करना है 50, अपॉन में 3। क्लियर आया, देख लो एक बार अच्छे से, एकदम अच्छे से समझो। तो x इक्वल टू 1750, अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, 5 5 जा 25, अपॉन में 3। x इक्वल टू, अब इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 0 से 0 गया 0, 5 से 5 गया 0, अब 7 से 2 जाएगा 5, 1 अपॉन में 3, ठीक, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 की 0, x की वैल्यू क्या आ गई 500। क्लियर। अब उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 1 बैट और 1 बॉल कितने की मिलेंगी, एक बॉल कितने रुपए की है, एक बॉल हमारी कितने रुपए की है, बॉल को हमने क्या माना था y, तो हमारी एक बॉल कितने की है 50 रुपए की है, और एक बैट कितने का है 500 का, मतलब 500 रुपए का। क्लियर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अच्छा आप बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। ओके, टाटा बाय बाय।